इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7-7 साल कैद की सजा बरकरार। इस्लामाबाद की अदालत ने सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में कहा, जमानत अंडर ट्रायल मुलजिम का हक है, सजा याफ्ता का नहीं। कोई भी नहीं बचेगा। ये आवाज सबूत देख सकते हैं आवाम का गुस्सा। इद्दत निकाह केस में अपीलें मुस्तरद होने पर पीटीआई कारकुन मुश्तइल। उमर अयूब को घेर लिया, एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे, कारकुनान का सवाल। ओपोजिशन लीडर बमुश्किल गाड़ी में बैठ पाए। उमर अयूब का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सजा आज मुअत्तल नहीं हुई, इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन की अदालत को मुहैया करदा दस्तावेजात मुतनाज़ा हैं। पीटीआई को जमाती इंतखाबात न कराने की सजा मिली। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार को आज़ाद कहा, मजाक उड़ाया। केस की समाप्त 1 जुलाई तक मुलतवी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद मुस्तरद। नायब वजीर आजम इसहाक डार का जवाब में कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। कहा, मुसव्विदा तैयार है, ओपोजिशन से करारदाद की हिमायत की अपील। मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। कहा, रियासत उजलत का मुजाहिरा कर रही है, हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, घर छोड़े, पता चलना चाहिए कि मामलात को कौन उलझाता है। अमूमन जो हमारे मैयतें आती हैं ना, वो 40 मैक्सिमम होती हैं। 25 के करीब हीरोइनची होंगे 695 में, बाकी सारे घरेलू आम लोगों की मैयतें हैं, तो ये गरीब इलाकों की ज़्यादा है। कराची में हीट वेव से 700 से ज़ायद हलाकतें। सर्द खाने लाई जाने वाली मैयतें ज़्यादातर लोड शेडिंग मुतासर इलाकों से आई। फैसल ईदी ने बता दिया, लोड शेडिंग के खिलाफ निकलने वाली रैली की हिमायत भी कर दी। लाथों के भूत ना बातों से नहीं मानते। ये मीटिंग वाले नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाले। इनको तो मैं होम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आईजी साहब भी बैठे में करें जरा पुलिस वालों के हवाले। ये एफआईआर इंतजामिया नहीं, ये जो वाइसराय बना बैठा हुआ है ना सीईओ के इलेक्ट्रिक, उसके खिलाफ काटी जाए। सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। गर्मी से हलाकत पर ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फट पड़े। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कराची में बारिश भी हब्स का खात्मा न कर सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बरसात। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड। ये इलेक्ट्रिक का तरसीली निज़ाम बरहम 240 फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब। अंदरूने सिंध में भी जमकर बारिश। थरपारकर, सांगर, शाहपुर चाकर, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवा में बरसात। हैदराबाद और टंडोलायार में आंधी। हाला में मट्टी का तूफान। दीवार गिरने से 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। डेरा बुगटी में बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। एक शख्स जाँ बहक, 25 जख्मी। कुदरत के रंग निराले। एक तरफ शदीद गर्मी तो दूसरी तरफ मालम जब्बा में जून में बर्फबारी। सयाहों की खुशी दीदनी। मलका को हिसार मरी में भी बारिश से दिल फरेब मौसम। वज़ीर आला सिंध का डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद के लिए फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा, सिंध में जनवरी से अब तक 84 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर जानों से गए। कौमी असम्बली में भारी भरकम मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। 8,883 अरब से ज़ायद मालियत के 133 मुतालबात ज़र की मंजूरी। कौमी असम्बली में कल विफाकी बजट और फाइनेंस बिल मंजूर किया जाएगा। कौमी असम्बली भी बिजली की बंदिश से बच न सकी। इजलास के दौरान कुछ देर के लिए बिजली मुअत्तल हो गई। जेल में बंद हो गए लेकिन तालीम का सिलसिला बंद ना हुआ। सेंट्रल जेल कराची में 248 कैदियों ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली।
इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह पर यकीन है कि आप सबकी ख्वाहिश, आप सब ये पाकिस्तान का ख्वाब है, तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पूरा होगा। मेरी शादी पूरे पाकिस्तान का ख्वाब है। डोली में बिठाने की जिम्मेदारी सहाफ़ी बिरादरी की है। अदाकारा मीरा की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा वो फिल्म के बाद बहुत जल्द टीवी स्क्रीन पर भी नजर आएंगी। कराची में सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के 3 रोज़ा उर्स का आगाज़, गवर्नर सिंध ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी।